दैट आई एम वर्किंग ऑन क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आप आज जानने वाले हो। उस सिस्टम पे मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से काम कर रही हूँ और आप सबको भी अच्छे से आज सारी चीजों को एक्सप्लेन मैं करूंगी। सो आप लोग को मैं यही कहूंगी कि आप लोग अच्छे से बने रहिएगा इस सेशन में और पूरा का पूरा स्क्रीन पे अपना फोकस रखिएगा। सो लेट मी टेल यू अबाउट कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस सेशन में, क्या क्या हम आपको बताने वाले हो। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सेकेंडली हम आपको बताएंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद हम एक सिस्टम है जिस सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, जहां से आप बहुत अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हो, उस सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे। देन फोर्थ वन इज हम आपको टीम रॉयल एम्पायर से इंट्रोड्यूस करेंगे, जो वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है हमारी। ओके, सो मैं आपको अपना स्क्रीन के ऊपर लेके चलती हूँ। सो लेट मी नो रोशन जी कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, विजिबल है सर, विजिबल। ओके ओके, ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए, अब जो क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी को जानने से पहले सबसे बेसिक चीज होती है कि हमें उसका हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हर चीज की हिस्ट्री हमें पता होनी ही चाहिए होती है। तो क्रिप्टो करेंसी का राइज कैसे हुआ, द राइज ऑफ डिजिटल करेंसी। पहले के जमाने में क्या होता था, हम वर्क करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू, जैसे लेन देन होता था चीजों के थ्रू। जैसे पहले के जमाने में होता था, किसी के पास अगर गेहूं है तो वो गेहूं के हिसाब से किसी और को उसी चीज में एक्सचेंज करता था, लाइक उसको कहते थे बार्टर सिस्टम, है ना। देन उसके बाद आया गोल्ड। जैसे गोल्ड आपको पता है एक एसेट क्लास है, बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव ये गोल्ड होता है। आज भी आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों के पास गोल्ड बहुत कम अमाउंट में होता है। लोगों के पास किलो में बहुत सारी चीजें होती है, बट गोल्ड कुछ ग्राम्स में होता है। तो इसीलिए पहले के जमाने में होता था गोल्ड के ऊपर एक्सचेंज, लाइक होता था एक्सचेंज, बट अभी नहीं होता। और तभी भी ये बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से, और ये माइनेबल है, ये लिमिटेड चीज है, इसीलिए गोल्ड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। देन उसके बाद आए हमारे मेटल कॉइन। अब मेटल कॉइन की बात ये है, मेटल कॉइन की बात मैं अगर करूं तो मेटल कॉइन बहुत ज्यादा जगह लेते हैं और ये भारी भी बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से भी इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देन उसके बाद आया पेपर मनी, जो आज भी हम यूज करते हैं। लाइक कह सकते हो नोट्स वगैरह हमारे यहाँ भी चलते हैं इंडिया में, तो नोट्स वगैरह हम आज भी यूज करते हैं, बट इसकी भी प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर बात करूं मैं तो ये जल जाती है, कभी फट जाती है या फिर गीली हो जाती है। और फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि अगर सपोज मुझे कुछ करोड़ की कार लेनी है, तो करोड़ों रुपए मैं अगर अपने फोन में अपने वॉलेट में लेके जाऊंगी, अपने हाथ में लेके जाऊंगी, तो वो कितना ज्यादा जगह लेगा। तो इसीलिए इसकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देन उसके बाद है हमारा प्लास्टिक मनी, जो हम आज भी यूज करते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो उसको भी आपको पता है, इसमें भी प्रॉब्लम्स है, इसमें भी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लग जाती है। अगर 60,000 80,000 अगर मैं दिन के ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, तो एक दिन का आप इतने ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो क्या हुआ, 2017, सॉरी, हमारे जापान के एक बंदा है सतोशी नाकामोटो, इन्होंने एक ऐसी करेंसी बना दी जिसका बैंक से थर्ड पार्टी का कोई भी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है क्या, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी। अब आपको क्रिप्टोग्राफी का अगर पता है, तो क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। With cryptography, we use advanced math to secure our funds, making secure that nobody else can see them. अब क्रिप्टो करेंसी में ये चीज होती है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन काम करती है। अब ब्लॉकचेन का अगर आपको पता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी चीज अगर डिप्लॉय कर दी गई, तो यहाँ पे कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई भी एडिट एंड स्विच नहीं कर सकता किसी भी चीज को। पहले के जमाने में 1991 में इन्वेंशन हुआ था ब्लॉकचेन का, और तब के टाइम पे लोग डरते थे ब्लॉकचेन के नाम से। लाइक उनको पता हो, मतलब उनको लगता था कि अगर ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज डिप्लॉय कर दी गई या फिर इसका यूज में लाया गया, तो होगा क्या, यहाँ पे अगर कोई भी चीज डाल दी गई तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए लोग ये चीज नहीं करते थे, डरते थे इस चीज से। बट क्या हुआ, सतोशी नाकामोटो ने हमारे मतलब जापान की एक सर है, उन्होंने एक ऐसी करेंसी बना दी जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दी। उसमें थर्ड पार्टी का कोई भी एप्लीकेशन नहीं, मतलब थर्ड पार्टी का कोई भी यूज नहीं होता, ऐसी करेंसी बना दी, उसको पूरा का पूरा डिजिटल कर दिया। ठीक है, तो इसका क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जो सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका नाम है बिटकॉइन, वो आया था
2009 में आया था हमारा बिटकॉइन, और उसका प्राइस था तब 6 रुपीज ओनली। अगर आप सोचो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्ट कर लिए रहते बिटकॉइन के अंदर 2009 में, तो आज आप करोड़पति होते। आप क्या, इवन मैं भी होती, बट हमारे घर में किसी के पास शायद नॉलेज नहीं था, और जिन लोग के पास नॉलेज था उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो लोग आज मिलियनर है, बिलियनर है कि नहीं। बट हम लोग नहीं है, बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं था। तो कोई बात नहीं, कोई मतलब होता है, भगवान सबको दूसरा मौका देता है। फिर उसके बाद आया था इथेरियम। वैसे तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है वर्ल्ड वाइड, बट अगर मैं बात करूँ टॉप की, तो पहले तो मैंने आपको बताया बिटकॉइन, दूसरा था हमारा इथेरियम। अब इथेरियम की बात करूँ 2017 में ही आया था, तब इसकी प्राइस थी ओनली 60 रुपीज। 2017 की बात करूँ तो मैं भी अच्छी खासी मैच्योर थी, आई वाज इन 10th, मैं 10th दे रही थी तब, और आप लोग भी अच्छा खासा बड़े थे 2017 में। तो 60 रुपीज की ये करेंसी थी, बट हमारे पास तब भी नॉलेज नहीं था। सोचो अगर हमने 2017 में इन्वेस्ट कर लिए थे ओनली 1000 रुपीज इन इथेरियम, तो हम लोग आज भी मिलियनर होते, अच्छे खासे हम लोग भी प्रॉफिट में होते। बट हम लोग ने वहां भी नहीं किया। बट कोई बात नहीं, अगर कोई सिस्टम आपको एक क्रिप्टो करेंसीज अर्न करने का मौका दे रहे हैं, तो वहां पे हम जरूर जाएंगे। आई एम सो श्योर दैट। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं। सबसे मेन तो ये है हमारे इलन मस्क सर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, पेपर मनी इज गोइंग अवे। मतलब अब पेपर मनी का जो दौर है वो खत्म होने वाला है, अब क्रिप्टो करेंसी का दौर आने वाला है। तो ही इज सेइंग दैट पेपर मनी इज गोइंग अवे। देन नेक्स्ट वन इज, ही इज, वो ये कह रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कह रहे हैं, ये है नोबेल प्राइज विनर, और ये कह रहे हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ बिटकॉइन। ये बिटकॉइन के बहुत बड़े फैन है, बिकॉज बिटकॉइन आने वाला फ्यूचर है, और ये आने वाली करेंसी है जो पूरी दुनिया में पूरा चेंज कर देगी। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ करेंसी, द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर स्टार्टेड टेकिंग क्रिप्टो करेंसी सीरियसली। यहाँ पे देखो अमेजोन नाम है इसका, अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेपल है, मोजिला है, और बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी, मतलब एज अ डिजिटल करेंसी और एज अ पेमेंट गेटवे इन्होंने स्टार्ट कर दिया लेना। ओके, सो हु एक्सेप्ट्स बिटकॉइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनीज है, केएफसी है, माइक्रोसॉफ्ट है, और बिटकॉइन है। इतनी सारी कंपनीज है जो लाइक हमारे बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है, नॉट ओनली बिटकॉइन और अदर करेंसीज को भी। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। यहाँ पे देखिए द कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज जिन्होंने लाइक ये करेंसीज की, सॉरी, ये कंट्रीज की लिस्ट है जिन्होंने अपने क्रिप्टो करेंसी को लीगली मान लिया है। यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहला तो जापान है। अब आपको अगर पता नहीं है तो मैं लेट मी टेल यू कि जापान ने एज अ क्रिप्टो करेंसी को एज अ उन लोग के जो लाइक वहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको भी उन्होंने पेमेंट गेटवे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, या फिर अदर करेंसीज को भी। देन उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट, देन उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, माल्टा, कनाडा, बेलारूस, होलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया एंड रशिया। देन उसके बाद भी है दुबई वगैरह। ये इतने बड़े बड़े देश अगर क्रिप्टो करेंसीज को इतना सीरियसली ले रहे हैं, तो सोचो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा, है कि नहीं। देन उसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बैक डाउन एज आफ्टर कोविड-19 शॉक। यहाँ पे देखो जैसे ही कोविड-19 आया, हमारे यहाँ का, हमारे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना नीचे आया है। यहाँ पे देखो लोग कितना ज्यादा अनएम्प्लॉय हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपना कोविड-19। देन उसके बाद देखो, शी इज सेइंग दैट शी लॉस्ट हर जॉब। she lost her job. I lost my job because of COVID-19. Then उसके बाद यहाँ पे देखो, unemployment rate rises as COVID-19 returns to hunt Indian economy. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग कितना ज्यादा अनएम्प्लॉय हो गए हैं, इन्होंने अपना जॉब खो दिया है, कंपनीज बंद हो गई है, इन लोग के पास अभी काम नहीं रहा कोई भी। यहाँ पे देखो, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ से बड़ी भारत में नौकरियों की उम्मीद, यूजर बेस बढ़ने का मिल रहा फायदा, है कि नहीं। अब क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में जैसे ही अवेयरनेस फैलेगा, वैसे ही हमारे इंडिया में भी अवेयरनेस फैल रहा है, और उसकी ग्रोथ से हमारे यूजर्स को
उसका फायदा मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसी। देन उसके बाद एन इंडियन बिलियनर सीज इट्स टाइम टू पैकअप, इट्स टाइम टू पैकअप एंड मूव फ्रॉम इंडियाज लार्ज सिटीज एंड परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम। लाइक यहाँ पे जैसे बड़े बड़े सिटीज में लोग काम करने जाते हैं, जैसे मुंबई पुणे दिल्ली के जैसे सिटीज है, बड़े बड़े सिटीज में लोग काम करने जाते हैं, उन लोग की भी लॉस हो, जॉब भी चली गई है। इसीलिए इंडियन बिलियनर कह रहे हैं कि अब मतलब लोग जाएंगे नहीं कहीं पे काम करने के लिए, अब हम इंडिया मतलब वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे देखिए आरबीआई अपकमिंग डिजिटल करेंसी इज टू बी लाइक कैश। यहाँ पे देखिए हमारी जो आरबीआई है, कहते हैं कि मतलब इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है ये आरबीआई, तो उसके ही अंडर में सारी बैंक्स आती है। तो ये जो हमारी आरबीआई बैंक है, ये अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ला रही है, ये आ जाएगी अभी। तो यहाँ पे देखो अगर इंडियन गवर्नमेंट ही इतना ज्यादा अवेयरनेस ले आ रही है अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो आप खुद ही जानिएगा, अगर आप खुद अर्ली अचीवर बनना चाहते हो, अर्ली अडॉप्टर बनना चाहते हो, तो क्रिप्टो करेंसी को आज ही सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं क्रिप्टो करेंसी का एटीएम। एटीएम भी आ चुका है हमारे, अब खुद के इंडिया में भी आया, जयपुर में वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कैसे अपने मनी निकालते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। इन्होंने अपना क्यूआर कोड स्कैन किया बिटकॉइन का, अब यहाँ पे देखिए आपको आएगा इनके पैसे। ये वैसे तो अपने इंडिया का नहीं है एटीएम, बट आप हमारे इंडिया में भी एटीएम आ चुका है ऐसे ही सेम, है ना। यहाँ पे देखिए निकालेंगे अभी। सो हियर इज, ओके, ये देखिए इन्होंने डॉलर निकाला है, क्या बात है। सो यहाँ पे देखिए, देन उसके बाद देखो, अगर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई सिस्टम आपको क्रिप्टो करेंसी, अब आपके पास, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, लाइक मेरे पास तो नहीं है कि मैं एक बिटकॉइन खरीदूं या फिर इथेरियम खरीदूं एज अ स्टूडेंट एज में अगर हूँ, तो इतना पैसा तो है नहीं कि हम लाइक ये सब खरीदे और उस पर ट्रेड करें या फिर उसको होल्ड करके रखें, राइट। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस लाइक जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छी इनकम अगर आप कर सकते हो फोर्सेज के थ्रू, तो वो मतलब अगर कोई ऐसा सिस्टम है आपके पास जिसके थ्रू आप ये सब कर सकते हो, तो उसका नाम है फोर्सेज। और फोर्सेज क्या है एक्चुअली, लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज फोर्सेज। फोर्सेज इज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे देखो, नो एडमिन, नो ऑनर, नो बैक ऑफिस। यहाँ पे कोई भी एडमिन नहीं होता, नो भी कोई भी बैक ऑफिस नहीं होता, और कोई भी ओनर इस सिस्टम का नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर ब्लॉकचेन के बाद मैं आपको मतलब आपको पहले ही बताया कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन इज लाइक इसके ऊपर अगर कोई भी चीज डिप्लॉय कर दी गई तो इसको कोई भी एडिट स्विच नहीं कर सकता, राइट। देन उसके बाद ये 100% ऑटोमेटिक ये सिस्टम है, इसके ऊपर कोई भी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता। देन उसके बाद आता है नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन। यहाँ पे कोई भी बंद नहीं कर सकता इस सिस्टम को, यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर सकता इस सिस्टम को। देन उसके बाद आता है इसको लाइक यहाँ पे देखो गवर्नमेंट प्रूफ, तो ब्लॉकचेन को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है सिस्टम को। देन उसके बाद ये सिस्टम है 100% ट्रांसपेरेंट, है कि नहीं। ये 100% ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने एक दिन का 1 लाख रुपए कमाया है, तो मैंने कमाया है। अगर नहीं कमाया तो आप गूगल पे जाके चेक कर लो, वहां पे जाके आपको सिर्फ वेबसाइट डालनी है, वहां पे आपको देख लेना है। यहाँ पे ये इतना 100% ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ठीक है। देन उसके बाद आप मतलब यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपकी पेमेंट आपके वॉलेट में आती है, इसलिए आप डेली आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देन उसके बाद थर्ड पार्टी की कोई भी लाइक थर्ड मिडल मैन कोई आवश्यकता नहीं होती। देन उसके बाद आता है पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की यहाँ पे नहीं होता इन्वॉल्वेशन, लाइक बैंक वगैरह यहाँ नहीं चलती। देन उसके बाद 4 SaaS, वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ये काम करता है BUSD नाम की कॉइन पे। तो BUSD क्या है? BUSD इज मतलब ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे काम करता है, इसीलिए इसको BUSD नाम दिया गया है। सबसे मेन तो मैं आपको ये बता दूं कि ये USDT है। USDT इन द सेंस हमारा डॉलर। डॉलर मतलब जो हमारा USDT है आपको पता होगा, तो ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा BUSD। सो दैट इज हाउ BUSD फॉर्म। आप इसको डॉलर में भी ले सकते हो, आप समझ सकते हो कि डॉलर की ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद फोर्सेज क्या है? फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है ना। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर आपको रजिस्टर करना है फोर्सेज में, तो आपको
चार प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे फोर्स एज के अंदर। सबसे पहला तो हो गया फोर्स एज X3, देन X4, ट्रिपल एक्स एंड X गोल्ड। ठीक है, तो आपको ये चारों स्लॉट्स ओपन करने होंगे वंस, एक टाइम में। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले फोर्स एज X3 और X4 का बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो फोर्स एज X3 की वर्किंग कैसी है ना। तो यहाँ पे देखो फोर्स एज X3 की वर्किंग कैसी है। यहाँ पे देखो ये आपकी अपलाइन है, मतलब जो आपके स्पॉन्सर रहेंगे, जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया है, इस सिस्टम के ऊपर आपको लाया है, अपॉर्चुनिटी दी है आपको इस बिजनेस की, वो तो हो गया आपकी अपलाइन। देन उसके बाद आप ये यहाँ आगे आप, ठीक है। देन यहाँ पे देखो जैसे ही आपको भी यहाँ पे नेटवर्किंग कह लो, नेटवर्किंग ही करनी है, लोगों को आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, लोगों के पास आपको क्रिप्टो की अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही पहले बंदे अपने, सपोज किसी ए बंदे को यहाँ पे फिल किया, अपने पहले इंसान की यहाँ पे आईडी लगाई, तो इसका 100% मतलब $5 आपके वॉलेट में आ गया तभी के तभी। देखो यहाँ पे जैसे ही पहले बंदे की फीलिंग होगी, इसकी पूरी की पूरे 100% इनकम आपके पास आ जाएगी। देन सेकंड, यहाँ पे जैसे ही सेकंड वाले स्लॉट में फीलिंग होगी, उसकी 100% आपके पास आ जाएगी। देन थर्ड वाले की जैसे ही फीलिंग होगी, उसकी 100% आपके अपलाइन को चली जाएगी। लाइक फर्स्ट में आपके पास आ गई, सेकंड में आपके पास आ गई, और थर्ड की पूरी इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के पास। और ये जो सर्कल है ये हो जाएगा पूरा स्लॉट रिसाइकल, और यहाँ पे आप फिर एलिजिबल हो जाओगे, मतलब हमेशा के लिए पेमेंट लेने के लिए। आपको कभी भी इसको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्लॉट को। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, X3 हो गया, देन उसके बाद आता है X4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा है X4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए X4 में क्या है, ये है आपकी अपलाइन, जैसे मैंने आपको बताया आपके स्पॉन्सर। देन सेकंड वन इज हियर इज यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ 6 सर्कल। ठीक है, तो 6 सर्कल में यहाँ पे देखो जैसे ही पहले वाले सर, मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान, ए बंदा यहाँ पे फिल हुआ, और यहाँ पे इसकी की पूरी इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, 100% आपके अपलाइन के पास। मतलब $5 अपलाइन के पास चले गए, इसके फर्स्ट वाले के, देन सेकंड वाले की भी अपलाइन के पास, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका पूरा का पूरा इनकम आपके पास आएगा। फर्स्ट इनके पास, सेकंड इनके पास, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके पास पूरा का पूरा 100% इनकम खुद के पास आपके वॉलेट में ऑन द स्पॉट आ जाता है। देन 6 नंबर पे ये फिर से आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे, और फिर से ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, पूरा स्लॉट है, ये पूरा हो जाएगा रिसाइकल, और यहाँ पे आप हमेशा के लिए एलिजिबल हो जाओगे यहाँ से इनकम करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको फिर से ये स्लॉट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे जो X3 X4 प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आपको कितने स्लॉट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें X3 में, फोर्सेज X3 में हमें मिल रहे हैं 12 स्लॉट्स। ठीक है, तो 12 स्लॉट से पहले जैसे मैंने आपको बताया $5 का स्लॉट होता है, पहला $5 का है, सेकंड वन इज सेकंड 10 का है, देन 40 का है, देन 80 का है, ऐसे ये डबल होता जाता है। जैसे ही आप पूरा X3 आपको $5 आपने ओपन किया था सपोज, तो यहाँ पे ये 5 का है, अगर आप चाहते हो आप 5 से स्टार्ट करना, $5 से भी स्टार्ट कर सकते हो X3 में। अगर चाहते हो 10 से करना, 20 से करना, 40 से करना, कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आई वुड से जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप यहाँ से गेन कर सकते हो, है ना, X3 में। देन X4 में भी सेम ही है, यहाँ पे भी आपको इतने ही स्लॉट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे भी 12 ही स्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए 5 का, 10 का, 20, 40 इतना आपको मिलता है यहाँ पे X3 X4 दोनों में। ठीक है, देन उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ पूरा टर्नओवर X3 और X4 का, एक बार भी अगर आपको पूरा जो रिसाइकल हो गया, पूरा सिस्टम आपके X3 के पूरे स्लॉट्स अगर आपने एक बार भी ओपन कर दिए और पूरे एक बार भी रिसाइकल हो गए, तो यू कैन सी हियर आप कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कितना अच्छे आप पैसे यहाँ से कमा सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने अगर आपको पहले बताया कि अगर X3 का पहला वाला सर्कल, मतलब पूरा पहले वाला स्लॉट अगर आपने एक बार रिसाइकिल कर लिया, तो आपने लगाए थे $5, आप यहाँ से कमा रहे हो $15, है ना। पहला अगर लगाया था आपने $5 और कमा रहे हो यहाँ से $15, और दूसरा वाला मतलब सेकंड वाले स्लॉट से आप $30 कमा लेते हो। सेम ऐसे ही अगर आपने पूरे के पूरे 12 स्लॉट्स अगर ओपन कर लिए, पूरे एक बार में खरीद लिए थे, तो अगर आपने पूरे एक बार में रिसाइकिल कर दिए पूरे 12 स्लॉट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, $29,700। ये हमारे आयन में कितना होगा, आप 80 से इसको मल्टीप्लाई कर लो और खुद ही देख लो यहाँ से ये कितना अच्छा आप रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हो X3 में। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ X4 की,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ X4 की, तो X4 में भी सेम ही है। और X4 में तो आपको सबसे मेन तो मैं आपको बताया नहीं भूल गई कि यहाँ पे आपको X4 में आपको वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम दोनों से आती है। लाइक अगर आपके अपलाइन भी काम कर रहे हैं वहां से भी आएगी, डाउनलाइन क्रॉसलाइन सबसे आपको X4 में इनकम आती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने X4 में पहला स्लॉट $5 वाला ओपन किया था, तो उसमें आपको पूरा, अगर एक रिसाइकल पे आपको कितना कमाओगे आप, $20, है ना। और दूसरा स्लॉट अगर $10 का आपने बाय किया था तो $40, और अगर 12वां किया था या फिर पूरा का पूरा एक बार भी आपने रिसाइकिल कर लिया तो $39,600 आप कमा सकते हो यहाँ से, ट्रिपल एक्स से, सॉरी X3 से, X4 से। तो यहाँ पे देखो आप कितना ज्यादा रेवेन्यू आप एक बार में जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लगा बहुत कम रहे हो, बहुत ही छोटा अमाउंट यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितना ज्यादा आप अच्छे से यहाँ पे कमा रहे हो। और वो भी हम यहाँ पे इसमें कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, नॉट INR में, है कि नहीं। तो यहाँ पे आगे देखो, हमारा एक मतलब हमारा एक और प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, X3, X4, X गोल्ड और ट्रिपल एक्स, है ना। तो हम बात करते हैं, मैंने आपको X3 और X4 के बारे में तो बता ही दिया है। देन हम बात करते हैं X गोल्ड की। तो X गोल्ड में देखो, ये है आप, है ना, यू। देन उसके बाद आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, आपको यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है, पहली, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, है ना, 4 लाइन दिख रही है। तो यहाँ पे देखो आपको पेमेंट कैसे आती है 4 लाइंस में। पहले तो ये हो गए, सपोज आप हो गए, देन उसके बाद क्या होगा, देन सेकंड, मतलब फर्स्ट में जैसे ही फीलिंग होगी, यहाँ पे जैसे भी कोई भी इंसान यहाँ पे फिल होगा, A नंबर का बंदा सपोज, तो इसकी पूरी की पूरी इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, ठीक है, अपलाइन के पास। देन सेकंड वाले में भी पूरी अपलाइन के पास चली जाएगी। देन थर्ड नंबर, यहाँ पे जैसे ही फीलिंग होगी, इस पूरी लाइन में किसी से भी फीलिंग हो सकती है। सपोज अगर कोई भी आपका डाउन लाइन हो गया, अपलाइन हो गया, क्रॉस लाइन हो गया, किसी से भी, किसी ने अगर यहाँ पे फीलिंग हो गई आपके स्ट्रक्चर में, तो यहाँ का 20% आपके पास आ जाएगा। $10 का ये पूरा स्लॉट है, तो आपको 20% आएगा, मतलब $2 आएगा, अगर यहाँ पे आपकी किसी से भी फीलिंग हो गई तो, ठीक है। देन अगर यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में फीलिंग होगी, इस वाली लाइन में अगर आपकी कोई भी फीलिंग होगी, तो इसकी 30% आएगी, और अगर लास्ट वाले में फीलिंग होगी तो इसकी आएगी 50%, पूरी की पूरी इनकम आपके वॉलेट में ऑन द स्पॉट आ जाती है। देन अगर इन दोनों में यहाँ पे फीलिंग होती है किसी की, अगर पूरे के पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर आपका भर गया, और लास्ट वाले में आपकी यहाँ पे फीलिंग होगी किसी की, तो इसकी पूरी की पूरी इनकम चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा खाली। ये पूरा आपका जो स्लॉट है एक्स गोल्ड का, ये पूरा हो जाएगा रिसाइकिल, और यहाँ से आप कितना भी इनकम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन उसके बाद आता है एक्स गोल्ड के पूरे स्लॉट्स। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 15 स्लॉट्स, जैसे X3 और X4 में हमें मिल रहे थे 12-12, बट एक्स गोल्ड में आपको मिल रहे हैं 15 स्लॉट्स। यहाँ पे देखो, ये सबसे ज्यादा आप इनकम कहाँ से कर सकते हो, वो है एक्स गोल्ड से। तो यहाँ पे देखो, पहला वाला जो सर्कल मतलब आपको मिल रहा है प्लेटफॉर्म, वो है एक्स गोल्ड का $10 का। देन उसके बाद 20, 40, 30, 30, 50, 80, 130 to 10, इतना सारा आपको मिल रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने से स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा से स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा ही आपका ही प्रॉफिट होगा, आपको ही बेनिफिट होगा, है कि नहीं। देन उसके बाद अब बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया X3, X4, अपना एक्स गोल्ड, और अब बात करते हैं हम ट्रिपल एक्स की। अब ट्रिपल एक्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ट्रिपल एक्स में आप ये, मतलब यहाँ पे हो गए ये आप। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो सबसे मेन तो यहाँ पे देखो, आप जैसे ही पहले वाले बंदे की फीलिंग हो गई ए में, सपोज ए में, तो यहाँ पे फीलिंग हो गई, तो ये पूरा का पूरा इनकम चला जाएगा आपके अपलाइन के पास। देन सेकंड में भी यहाँ पे भी पूरा अपलाइन के पास चले जाएगा। देन थर्ड, मतलब सेकंड लाइन में जैसे ही यहाँ पे फीलिंग होगी, सेकंड, थर्ड यानी फोर्थ में, तो जैसे ही यहाँ पे फीलिंग होगी सेकंड एंड थर्ड में, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यहाँ लाइन में किसी से भी फीलिंग हो, मैटर नहीं करता, अगर अपलाइन से हुई, डाउन लाइन से हुई, या फिर क्रॉस लाइन से हुई, अगर आपके स्ट्रक्चर में ये बंदा यहाँ पे आके बैठ गया, तो यहाँ पे आपको यहाँ से आएगी 30%, और यहाँ पे लास्ट वाले लाइन में अगर फीलिंग हुई, तो यहाँ पे आपको आएगा 70%, है ना। ये पूरा हमारा X3 है, सॉरी ट्रिपल एक्स है। तो ट्रिपल एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको कितने सारे मिल जाते हैं, स्लॉट्स मिल जाते हैं। तो X3 में हमें, ट्रिपल एक्स में मिलते हैं हमें 12 स्लॉट्स, जैसे मैंने आपको एक्स गोल्ड में बताया था, एक्स गोल्ड में 15 मिलते हैं, X3, X4 में आपको 12 मिलते हैं, और ट्रिपल एक्स में भी आपको 12 ही मिलते हैं। तो इट इज ऑल अप टू यू कि आपको कितने से स्टार्ट करना है, बट जितना ज्यादा से स्टार्ट करोगे, जितना ज्यादा से स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ही अच्छा होगा। पहला तो आपको मिल रहा है $8 का, देन $15 का, 29, 57, ऐसे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके मैं आपको चलूँ तो यहाँ पे देखो सबसे मेन तो यही चीज है। यहाँ पे देखो अब अगर X3 में आपको सॉरी ट्रिपल एक्स में आपने अगर पहला वाला स्लॉट से स्टार्ट किया था, अगर $8 वाले स्लॉट से स्टार्ट किया था, अब कमा कितना रहे हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $8 से, और हम कमा कितना रहे हैं $54, समझो आप। और यहाँ पे देखो पहले वाले से 58, सेकेंड वाले से 102 एंड लास्ट वाले से 12 वाले से $65,932, समझो। इसको 80 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना ज्यादा ये होगा, समझिएगा जरा। यहाँ पे देखो देन उसके बाद मैं अगर बात करूँ एक्स गोल्ड की, तो एक्स गोल्ड में भी पहला वाला स्लॉट हमारा $10 का है। तो अगर आपने $10 यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे तो आपको ये करके देगा आपके 12x, है ना। तो 112, अगर 10 से आपने स्टार्ट किया था, $10 से पहले स्लॉट से अगर स्टार्ट किया था तो $112 आप यहाँ पे कमा रहे हो। तो सोचो कितना ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपने 15 स्लॉट्स अगर ओपन कर लिए वंस एक टाइम में, अगर आपने $15 का इन्वेस्टमेंट 15 स्लॉट्स का इन्वेस्टमेंट वंस में कर दिया, तो सोचो आप कितना ज्यादा रेवेन्यू, कितना ज्यादा पैसे यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 15 वाले स्लॉट्स की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे देखो ये है $9817 का ये पूरा स्लॉट है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये पूरा स्लॉट एक बार भी रिसाइकल हो गया तो आप कितना कमा सकते हो यहाँ से, $1,10,544। सोचो इसको 80 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना ज्यादा ये होगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे देखो हम आपको हमारी टीम ने जो है बहुत बड़ी टीम है, टीम रॉयल एम्पायर। तो यहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जहाँ से आप 1,00,000 रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो। हमने अपने टीम को एक ब्लूप्रिंट दिए हैं, रोड मैप दिया है, जहाँ से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, 1,00,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ 10 लोग लाने हैं अपनी टीम में, वो भी $35 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही पहले पर्सन की फीलिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे सॉरी $50 से यहाँ से लाने हैं आपको। और जैसे ही पहले वाले बंदे की यहाँ पे फीलिंग होगी, आपके स्ट्रक्चर में पहले वाले बंदा आएगा आपके पास, तो इससे आपको मतलब जनरेट होंगे $35। ठीक है, देन सेकंड में जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो वो होंगे आपको $35। देन थर्ड में क्या होगा, जैसे ही ये स्लॉट रिसाइकल होता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ $15 रिसीव होंगे। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ में $50 पूरा का पूरा 100% कमीशन आपके पास, फिफ्थ में भी पूरा का पूरा कमीशन आपके पास, सिक्स में पूरा 0 क्योंकि ये पूरा का पूरा रिसाइकल हो जाता है और ये पूरा का पूरा आपके अपलाइन में चला जाएगा या फिर पूरी आपकी टीम में बढ़ जाएगा। ठीक है, देन सेवेंथ में आपको $35, 8 में $35, 9 में $15, देन 10th में 100% पूरा कमीशन आपके पास। आपने किया क्या, कुछ नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बंदों को लिया है आप अपनी टीम में, वो भी आपने लाए थे सिर्फ और सिर्फ 50,000 से, और आपने $50 से आपने इन 10 लोगों को लेके आए, तो आपने कितना कमा लिया एक टाइम में। यहाँ पे देखो 10 लोगों को $50 से लेके आए थे, तो यहाँ पे देखो आपने कितना कमा लिया, 25,600 रुपए। ठीक है, ये तो आपने पूरे डायरेक्ट में कमा लिए। अब आगे का क्या काम अपनी टीम करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इन 10 लोगों को आपने खुद से लाया था, अब क्या करना है, इन 10 लोगों ने इन 10 लोगों में से आपको हर एक बंदे को 6-6 लोगों को लाने को बोलना है। ठीक है, इन 10 लोगों ने 6-6 लोगों को ला लिया, तो आपने कितना कमा लिया, यहाँ से देखो $150 इंटू 10 कर लो, यहाँ पे आप कितना कमा रहे हो, $1150। ये होता है INR में 92,000 प्लस आपने जो डायरेक्ट में कमाए थे 25,000, इसके प्लस कर लो 92,000, ये पूरा हो रहा है 1,17,000, पूरा का पूरा हो रहा है 1,72,000, 1,17,000, है ना। तो इतना ज्यादा आप यहाँ से बेनिफिट कमा सकते हो। कितना आप सोचो कि कुछ नहीं, हमने कितना इन्वेस्ट किया था, हमने सिर्फ X3 में $5, X4 में $5, ट्रिपल एक्स में $8 और एक्स गोल्ड में $10, $28 का पूरा हमने कमाया था, हमने इन्वेस्ट किए थे। और यहाँ पे देखो हम कितना कमा रहे हैं, वो भी मंथली 1,17,000। सोचो कितना ज्यादा यहाँ पे आप बेनिफिट कमा सकते हो। देन उसके बाद हम आपको, जैसे रोशन जी ने आपको बताया होगा कि हम आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, वर्थ 50,000 का हम आपको गिफ्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको क्या दे रहे हैं एज अ गिफ्ट,
है ना। तो यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं प्रो क्रिप्टो सिग्नल्स। अब 24/7 आप कैंडल चार्ट नहीं रीड कर सकते, आप पूरा का पूरा मार्केट नहीं देख सकते हमेशा, है ना। काम भी तो करना होता है, या फिर और भी चीजें होती है करने वाली, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम आपको अपनी टीम के थ्रू प्रो क्रिप्टो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमने फ्री में नहीं लिए, हमें इसकी मतलब हमने इसको खरीदा है, और हम अपने टीम को फ्री में ये क्रिप्टो सिग्नल्स देते हैं। जैसे हम यहाँ पे फोर्सेज से हम पैसे कमाएंगे, और क्रिप्टो सिग्नल्स के थ्रू या फिर क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम आपको देते हैं श्योरिटी के सिग्नल्स देते हैं, जो प्रो होते हैं, लाइक प्रीमियम क्वालिटी के हम आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप अच्छे से यूज करोगे तो आपका पैसे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे अच्छे से। देन उसके बाद हम आपको देते हैं एक बहुत बड़ा ई बुक्स का बंडल, जो 300+ ई बुक्स है यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं द बेस्ट सेलर ई बुक्स, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम के थ्रू। देन थर्ड वन इज, सबसे मेन आता है लीड जनरेशन मास्टरी कोर्स, है कि नहीं। लीड जनरेशन का मास्टरी कोर्स, जहां से आप अच्छा खासा आप समझ सकते हो, आपको समझ आएगा कि लोगों से बात कैसे करनी है, आपकी लीड्स कहाँ से लानी है, कैसे लीड जनरेशन करनी है, लोगों से कॉलिंग कैसे करनी है, चैटिंग कैसे करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ से लीड जनरेशन के मास्टरी कोर्स से सीख सकते हो, ठीक है। तो यही तक था ये हमारा वेबिनार, और थैंक यू सो मच रोशन जी, आई एम डन हियर, यू कैन प्रोसीड फर्दर, थैंक यू। हेलो रोशन जी, आर यू देयर? हेलो, या हेलो। हाँ यस सृष्टि, आई होप उनका शायद कुछ लैग हो गया होगा। नो इशू, सो थैंक यू सो मच सृष्टि, आई होप आदित्य आपने जी, लाइक या आदित्य जी वॉइस आ रही है रोशन जी क्या? फर्दर प्रोसीड करिए। ओके ओके, एग्जैक्टली, मैं एक सेकंड ओ सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था यार, सेशन काफी औसम होने वाला है। लास्ट तक यार 37 पार्ट्स में, अभी 38 थे। सो ओवरऑल सेशन काफी आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, काफी चीज समझ में आई होगी। सो जैसा कि आपको मैंने बताया था, अब मैं आपके बीच में ऐसे पर्सन्स को इनवाइट करने वाला हूं जिन्होंने हमारे कम्युनिटी के साथ कुछ दिन पहले स्टार्ट करा था, और आज अच्छे खासे लेवल और अच्छी खासी लर्निंग और अच्छी खासी अर्निंग्स भी है उनके साथ। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट, सबसे पहले मैं अरुण को इनवाइट करूंगा, एंड देन आफ्टर आदित्य जी, एंड देन आफ्टर रचित। तो अरुण, आप अपने आप को इनवाइट कर सकते हो एंड अपना फीडबैक दे सकते हो हमारी कम्युनिटी के साथ, हम अपनी अर्निंग्स भी शेयर कर सकते हैं। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग सर। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड मेरा नाम अरुण साहू है, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो एक्चुअली मेरा 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और ग्रेजुएशन के दौरान मैं यूपीएससी की स्टडी कर रहा था, यूपीएससी के स्टडी के साथ साथ, और फाइनली मैंने यूपीएससी की स्टडी छोड़ के फोर्सेस सिस्टम क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करना शुरू किया था। मुझे एक रैंडमली कोई अननोन पर्सन मिला था इंस्टाग्राम से, जिसने मुझे इसके बारे में बताया। बट मैंने पहले तो इसको इग्नोर किया। मैंने कहा कि डिजिटल करेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, उसको मैंने बहुत ज्यादा सुनाया भी इस चीज को लेकर के। बट फिर मैंने ऐसा है कि अपने आप में एनालिसिस करा। मैंने कहा यार, हो सकता है बंदा जब इतना एफर्ट डाल रहा है, बोल रहा है, तो सही हो, एक बार देखते हैं क्या है। फिर मैंने वेबिनार अटेंड किया, चीजों को मैंने सीखा, मैंने समझा, मुझे काफी अच्छा लगा सिस्टम। फिर मैंने काम करना शुरू किया। और सच बताऊं तो कहते हैं कि कभी कभी कोई सच में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही मेरे लिए एक तरीके से लाइफ चेंजिंग बन के आया फोर्सेस सिस्टम, जिसमें मैं 29 सितंबर को स्टार्ट किया था और काम करना शुरू किया था। लास्ट 1 ईयर में, मैं अभी बीच में 6 महीने काम नहीं कर पाया था, लेकिन लास्ट 1 ईयर से बहुत अच्छे तरीके से जब मैंने काम किया, मोर देन 16 to 70 लाख प्लस का इनकम जनरेट किया हूँ इस सिस्टम के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो आप सोच लीजिए 22 ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, मतलब स्टूडेंट हूँ, और मैं बात करूँ सिर्फ घर बैठे वर्क फ्रॉम होम से लगभग 16 to 70 लाख रुपीस की इनकम जनरेट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब एक एवरेज में बात करूँ तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है। और मैंने 1 सिंगल डे में 1.5 लाख रुपीस का भी इनकम जनरेट किया सिस्टम से। तो इस सिस्टम की मैं बात करूं तो बहुत पोटेंशियल है डियर, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिया और समझने के बाद एक्शन लेके स्टार्ट किया, फिर करना शुरू किया, तो डेफिनेटली गारंटी है, अगर आपने इस पर वर्क किया, जैसे मैं कर लिया वैसे आप भी कर लोगे। क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो सच बताऊं, मुझे सही से हिंदी बोलने भी नहीं आता था, और मैं इस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड किया कि आज वेबिनार भी होस्ट करता हूं। तो आप सोच लीजिए, जब मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट आया, डेफिनेटली आप भी कर पाओगे। तो ये सिस्टम बहुत यूनिक है। और टीम रॉयल एम्पायर की बात करूं तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी काफी अच्छा है, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और बहुत मजा आता है।
तो जितना जल्दी हो सके हमारे इस टीम का हिस्सा बनिए और इस सक्सेस पथ में आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच रोशन सर। थैंक यू अरुण, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल फीडबैक एंड थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम। तो अब मैं चाहूंगा आदित्य जी आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारी कम्युनिटी के साथ। ओके ओके, या थैंक यू सो मच रोशन जी। एंड आई होप सभी लोगों को काफी चीजें लाइक समझ में आई होंगी, बट मुझे पता है जहां तक कि क्योंकि यार हमारे ब्रेन में इतना लाइक अभी पावर नहीं होता हर किसी के पास। बहुत सारे लोगों को भी समझ में तो आया होगा, बट 25% ही समझ में आया होगा, या हो सकता है किसी को बिल्कुल ना समझ में आया हो कि ये क्या हुआ, ये क्या बताया, और डिजिटल करेंसी वॉट एवर या प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको बोलूंगा चिल करना, कूल डाउन रहना, अपने माइंड को शांत रखना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब कभी कभी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एकदम से हमें समझ नहीं आता और हम उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ना इस पे एक्शन लें, क्योंकि हो सकता है वेबिनार के बाद लोग उसको लीव कर दें, छोड़ो यार क्या बताया, क्या वो स्लॉट था, क्या बकवास बता रहे थे। बट मैं आपको बताऊंगा आप एक दिन रिग्रेट भी करोगे इस चीज पे। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, फ्यूचर है। मैं आपको बता दूं दुनिया की कोई भी, मैं बताऊं अभी इस वक्त जितनी भी कंट्रीज है वो सब इतना ज्यादा सीरियस है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कि भाई इसको क्या किया जाए, इसको किस तरीके से और ज्यादा डेवलप किया जाए। मैं आपको बताऊं तो 2009 में जब आपका बिटकॉइन आया तो कोई इसको नहीं जानता था। एंड आज आप देख सकते हो अगर उस टाइम जिन लोगों ने जाना, उसको समझा, उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, आज वो अरबपति, लाइक जिसे बोलते हैं बिलियनर, ठीक है, जिनके पास बिलियंस की संपत्ति है। सिर्फ उन्होंने छोटे छोटे अमाउंट डाले, किसी ने $100 डाल दिए, किसी ने ₹100 डाल दिए, या किसी ने ₹1000 डाले, या किसी ने ₹10,000 डाल दिए। उन्होंने डाल करके भूल गए कि भाई ठीक है चलो देखते हैं कुछ नई चीज है, और डाल करके भूल गए। बट उसके पीछे थी टेक्नोलॉजी, और जिसको किसी को नहीं पता था कि 11 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब एक बिटकॉइन जो कि ₹6 का था, और आज 2009 लाइक 21 पे आज वो जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 50 लाख रुपए तक भी जाएगा। और अभी हाल ही में ऐसा हुआ भी कि बिटकॉइन ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा 50 लाख रुपीस का भी। तो आप देख सकते हो नॉट ओनली बिटकॉइन, ऐसी 4000 प्लस लिस्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि आज मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही हैं, और इनका प्राइस आए दिन बढ़ रहा है, और उसके अंदर बहुत लोग बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं। ये कोई कोई क्रेजी मशीन तो नहीं है, मैं आपको बोलूंगा ये कोई 21 दिन में पैसा डबल करने की मशीन नहीं है। ये है फाइनेंशियल नॉलेज। जिसके पास ये नॉलेज है, ये कोई आपको कॉलेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखिए पैसे कमाने की नॉलेज कोई नहीं देता, जॉब करने के लिए अगर बात करें तो कॉलेजेस है, ठीक है, कि जॉब कैसे करेंगे आप, प्लेसमेंट कैसे लोगे, उसके बारे में आपको हर जगह आपको मिल जाएगा कि किसी के नीचे जॉब कैसे करते हैं। बट अगर बात करें पैसे कमाने की बात करते हैं, जो कि वाकई में जो फाइनेंशियल नॉलेज है, तो वो आपको मार्केट में ऐसे मिलती नहीं है। लाइक उसके लिए आपको कोई ऐसे नहीं मिलेगा, आपको वैसे ही यहाँ पे मिलेगा। लाइक आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पे आप इन चीजों को समझते हो। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, फ्यूचर आने वाला है, आपको समझना पड़ेगा और इसके बारे में डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली हमारी टीम रॉयल एम्पायर के अंदर भी हम लोग ये सारी चीजें बताते हैं। और जैसे कि आपको अभी क्रिप्टो सिग्नल्स के बारे में बताया, तो सिग्नल्स भी कैसे प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हम आपको दिन रात सिग्नल नहीं देते हैं, हम आपको केवल इतना बताते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं प्रोफेशनल एक सिविल इंजीनियर हूँ। बट स्टिल मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, और इसके बारे में मैंने डीप स्टडी भी किया, तो मुझे समझ में आया कि ये फ्यूचर है। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जो भी यहाँ पे 34 पार्टिसिपेंट है, आप इस वक्त इंडिया के 1% की लोगों को कैटेगरी में हो। बहुत ध्यान समझिएगा, 1% की कैटेगरी में हो आप। अभी इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, या उसको जानते भी हैं तो उसको समझ नहीं पाए अभी तक। तो आपके पास मौका है कि आप उसके अंदर फर्दर पहले ही आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज से पहले गूगल और फेसबुक आया, तो आज भी फेसबुक और गूगल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर लाइक बात करें इंटरनेट रेवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले कदम रखा था। किसी को इंडिया के अंदर इंटरनेट के बारे में नहीं पता था, बट इनको पता था कि आने वाला फ्यूचर है। दैट्स वाई ये कंपनियां आज जायंट्स के नाम पे जानी आती है, गूगल हो चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन, तो इनको पता था इंटरनेट की पावर। इसी तरीके से जिनको क्रिप्टो करेंसी की पावर पता है, वो पहले से ही इसमें आ चुके हैं, और उन लोगों ने इसका बेनिफिट भी ले लिया है। मैं आपको बताऊंगा, आप ज्यादा सोचिएगा नहीं, दोबारा से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डिफरेंट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस वेबिनार की नहीं, हमारे जो और भी वेबिनार हुए हैं उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। आप डेफिनेटली उसको जाकर के जरूर देखिएगा दोबारा से, क्योंकि एक बार में चीज समझ नहीं आती। तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। सो काफी अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया। अब मैं तो अब मैं चाहूंगा रचित आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। रचित, क्या द वॉइस ऑडिबल है मेरी? या ऑडिबल है रचित। एंड रचित Okay. आप अपना एज जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि काफी लोगों को Sure, सीखने sir. को मिलेगा। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच फॉर मुझे बोलने के लिए, देने के लिए, टाइम देने के लिए।
और मैं यार सभी को यही बोलूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स रुके हुए हैं, एक ही चीज बोलूंगा यार, आप लोग डेडिकेटेड हो किसी चीज के लिए। अभी तक आपको लाइफ में वो मिला नहीं है जो आपको चाहिए, इसी वजह से आप अभी भी इस मीट में रुके हो। अदरवाइज बहुत लोग आए थे मीट में, आई थिंक सो 39 या 40 पीपल्स प्लस हुए थे, लेकिन अब वो छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड नहीं थे, उन्हें समझना नहीं था, उन्हें चीजों को जानना नहीं था, वो जस्ट किसी के मोटिवेशन पे या किसी के कहने पे आ गए थे, बट अब वो चले गए। लेकिन यार आप लोग रियलिटी में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो आप रुके हो। सो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम रशीद ददौरिया है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, अभी जस्ट 17 ईयर्स का हूँ, और इस इंडस्ट्री में मेरे को लगभग 6 मंथ हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, काफी नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिली। मैं अभी प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ, अभी 11th क्लास में जस्ट पढ़ता हूँ, और अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ उस काम को। सीधी सी चीज है यहाँ पे यार, टीम रोल नहीं कर पाया। मैं आने के बाद मेरे को एक चीज पता चली कि यहाँ पे देखो, सीधी सी चीज यार, लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो में घुसना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी में एंटर होना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है लर्निंग। बिकॉज जिनको लर्निंग नहीं होती वो अपना लॉस करा लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद में वो बोलते हैं इंडस्ट्री को गलत, बजाय कि वो लर्निंग करे। अगर वो लर्निंग पे फोकस करते हैं तो उन्हें भाई सीधी सी अर्निंग तो आती है, उसके साथ उन्हें नॉलेज भी मिलती है कि हमें अर्निंग आ कैसे रही है। तो टीम रोलिंग का उसमें बहुत माहिर है। उसने एक समझ लीजिए एक 17 साल के लड़के को इतना काबिल बना दिया कि वो आपके सामने आज स्टैंड बाय मतलब बोल पा रहा है। नहीं तो बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं जनरेट होता है कि वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो थैंक यू सो मच टीम रोलिंग, थैंक यू ऑल को होस्ट एंड होस्ट। आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा यार कि आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, इसीलिए आप लोग इस मीटिंग में हो। एक्शन जरूर लेना गाइस, क्योंकि एक्शन टेकर्स आर रियल मनी मेकर्स, मैं हमेशा से कहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू आदित्य राधे सर। सो थैंक यू रचित, थैंक यू फॉर वेल्युएबल फीडबैक। अब मैं चाहूंगा आप लोग के बीच में एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करूंगा जो हम में से काफी अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन कर काफी अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो आई वुड लाइक राजन, आप अपना हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। तो राजन, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और सभी फ्रेंड को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे टीम में 4-5 पर्सन आए हुए हैं, तो ब्रदर जो है ना टीम रोल एम्पायर है ना, बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर आपको यंगस्टर सारे मिलेंगे, जो एजुकेशन मिल रही है ना यहाँ पर, जो अल्टीमेट है भाई। यहाँ पर जो एजुकेशन मिल रही है ना, इंडिया में सिर्फ 5% लोगों को एजुकेशन है इस चीज की, ठीक है ना। और तो मेरी बात करूं तो मैं 3 साल से इस फील्ड में हूँ, लगभग स्टडी के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम किया, बट उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिला कहीं पे। जिस लेवल का रिजल्ट मैंने यहाँ पर 20 डेज में प्रोड्यूस किया, टीम भी अच्छी बिल्ड की है मैंने, ठीक है ना। और इंटरनेशनल लेवल की है मैंने, इटली में भी है और बाकी पाकिस्तान के पर्सन भी मेरे साथ हैं। और देन मैं इंडिया में भी बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 20 डेज हुए यहाँ पे, और काफी अच्छा रिजल्ट मैंने प्रोड्यूस किया, और आगे मैं बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ। तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म अल्टीमेट है। आप बात करो ना इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ना, वर्ल्ड का सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म कह सकते हो इसको, ठीक है, जिसने इनकम प्रोड्यूस करनी है, पैसे कमाने हैं। तो जो बंदा ये काम क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, ठीक है ना। तो पैसे कमाने के लिए देन आपको जो लर्निंग यहाँ मिलने वाली है ना, वो अल्टीमेट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अरुण सर जैसे ट्रेनर है यहाँ पर, और बहुत सारे ट्रेनर है, आदित्य सर है, अरुण सर है, अभी सृष्टि ने ट्रेनिंग दी, काफी अच्छी आपको लगी होगी। सो अल्टीमेट है, सारे यंगस्टर है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ज्यादा पर्सन कैसे मिलेंगे आपको, 15 से लेके 25 तक हद कोई होगा, 30 का कोई है नहीं यहाँ पर। 15 से लेकर 25 सारे यंगस्टर है। तो जो नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाली है ना, सारी आपको ना यहाँ पर जो रिफाइंड नॉलेज मिलने वाली है, उसके बाद है ना एडवांस लेवल की नॉलेज मिलने वाली है। तो आप ना देर मत करो। मैं भी इस तरीके से ट्रेनिंग में आया था आज से 1.5 साल पहले। अरुण सर प्रेजेंट कर रहे थे, मैं सुन के ऐसे ही ना इग्नोर करके चले गया, ठीक है। तो मैंने कितना लॉस किया, जो देखो अभी मेरा जो मैंने 20 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जो मैंने 1.5 साल यहाँ किया होता तो मैं किस लेवल पे होता, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैंने क्या मिस कर दिया। सो आप भी यहाँ पर आए हो तो इसको अंडरस्टैंड करो अच्छे तरीके से, एक बार 2 बार और ट्रेनिंग लगा लो, क्योंकि मेरी तरह आप मिस ना कर जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, 1.5 साल मैंने अपने मिस कर दिए। और मैंने 20 दिन में यहाँ पर आकर अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए। जब मैं 1.5 साल पहले आया होता तो मैंने कितने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए होते, सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो इसको आप हल्के मत लेना, इस प्लेटफॉर्म को किसी भी तरीके से। देन आप लोग जो भी हो, आप यहाँ पर आए, जिसके थ्रू भी आए हो, उनको आप अभी के अभी कॉल करना मीटिंग खत्म होने के बाद। देन फटाफट स्टार्ट करो और डेडिकेशन के साथ साथ ना यहाँ पर आप ना लर्निंग लेते रहो और कंटिन्यू वर्क करो, ठीक है। ओके, जो कोई लर्निंग की प्रॉब्लम आपको नहीं यहाँ पर आने वाली है, बट आप वर्क अच्छे तरीके से करना, अपने डेडिकेशन के साथ करना। रचित ने भी यही बात कही है, डेडिकेशन तो होनी चाहिए, उसके साथ आपके अंदर जुनून और लगन भी होनी चाहिए, ठीक है ना, सीखने की। सो देन मैं कंप्लीट करूंगा रोज सर। बाकी आप क्या करो, बस अब स्टार्ट करो, बाकी अब टीम रोल पर छोड़ दो। आपको ट्रेंड करने का सारा मतलब जो है इन्होंने करना है आपको, और अर्निंग करवाने तक का 5% इनका होगा।
आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, आपको रिजल्ट अल्टीमेट मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू राजन, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड आई होप सो यार काफी सारे लोगों को काफी सारे मैसेजेस एंड काफी सारी चीजें पता चल चुके होंगे राइट। अभी अभी तक जितने भी लोग बने हुए हैं, बस 2 से 3 लाइन बोलूंगा और सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। आप सिर्फ अगर कुछ भी, जैसा कि अगर बीइंग अ फ्रेशर अज्यूम करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हो, अगर हमारे प्लेटफॉर्म अगर फर्स्ट टाइम देख समझ रहे हो, तो हो सकता है कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस बने होंगे, बट हाँ इतना बता देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप उसी पर्सन से पूछो जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, बिकॉज कहा जाता है कि अगर किसी ऐसे पर्सन से सलाह ली जाए जिसको नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको राइट नॉलेज ना दे सके। तो मेक श्योर आप उसी पर्सन से कांटेक्ट करना जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया, बिकॉज ही विल बी द राइट पर्सन जो आपको राइट आंसर्स देंगे राइट क्वेश्चंस के, जिससे कि आप राइट डिसीजन तक पहुंच पाओगे और जल्द से जल्द हमारे साथ स्टार्ट करके काफी ग्रो कर पाओगे। और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सभी लोगों से, तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग जूम को मिनिमाइज कर दिए हैं, सभी के सभी लोग जूम पर वापस से आ जाओ। बस मैं 3 छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तीनों का सवाल यस है तो आप लोग डेफिनेटली हमारे साथ स्टार्ट करके काफी ग्रो कर सकते हो। अगर तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर नो है तो आप नो लिखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्या आप सोशल मीडिया चलाते हो? क्या आप 2 से 3 घंटे हर रोज के दे सकते हो? एंड देन लास्ट में, क्या लगता है अभी ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं या नहीं? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आपका यस है तो टाइप यस, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है तो टाइप नो। देखो डैम यस, सबका आंसर यस ही आने वाला है, मेरे को पता है कहीं ना कहीं, बिकॉज यार मैंने जो भी कुछ पूछा वो मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने जो सीखा ऑब्जर्व करा एंड देन आपको मैं बता पा रहा हूँ। सो ओवरऑल यही था यार हमारी तरफ से, होप चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी हम लोग समझेंगे बाद में, और जो भी चीज समझ में नहीं आई होगी ना, आप उन तक जरूर पहुंचना जिन्होंने भी आपको वेबिनार का लिंक दिया है, बिकॉज आपके सामने कैसी अपॉर्चुनिटी आई है जो आपके लाइफ में 360 डिग्री तक चेंज ला सकता है, बट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बिकॉज एक हम में और आप में बस इतना ही अंतर बता सकता हूँ, कुछ टाइम पीरियड और हमने एक्शन लिया था, और हमारे में से बहुत सारे लोग आज एक्शन लेने वाले हैं। जैसे कि हमारे साथ अभी 29 पीपल बने हुए हैं, तो 29 में से मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि 12 या 13 पीपल तो हमारे साथ आने वाले हैं। तो रिमेनिंग जो 15% बच गए, वो पर्सन कहीं ना कहीं उन पर्सन से पीछे हो जाएंगे। तो मेक श्योर बी अर्ली एक्शन टेकर, एक्शन लो। बाकी वी आर हियर टू हेल्प यू। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।